नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। चार लोग क्या कहेंगे, यही वो डर है जिसकी वजह से हमारे समाज में कई लोग आगे नहीं बढ़ पाते, कई बेटियां अपने सपने पूरे नहीं कर पाती। लेकिन सवाल यह है कि क्या चार लोग क्या कहेंगे इसी डर की वजह से क्या एक पिता अपनी पुत्री की जान लेने पर भी आमादा हो सकता है? यह बड़ा सवाल है। यह सवाल क्यों उठ रहा है? दरअसल गुरुग्राम से जो खबर सामने आई, टेनिस स्टार राधिका यादव मर्डर मामला। बेशक इस मामले में पिता ने जुर्म कबूल कर लिया हो, पुलिस मामले की जांच कर रही है, पिता की गिरफ्तारी हो चुकी है, एक दिन की रिमांड आज खत्म हो रही है, कोर्ट में पेश किया जाएगा। मां बयान देने से बचती हुई नजर आ रही है, उनकी चुप्पी पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या राज है मां की चुप्पी का। क्योंकि जिस वक्त ये पूरी घटना हुई, जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम घटा, उस वक्त मां भी घर में मौजूद थी। तो मां को कैसे नहीं पता चला कि घर में इस तरीके की घटना घट गई है? जबकि मां का यह कहना है कि उन्हें फीवर था, बुखार था, वो अपने कमरे में थी, उन्हें किसी बात की कोई जानकारी नहीं है कि पिता ने पुत्री के साथ इस पूरी घटना को अंजाम क्यों दिया। लेकिन आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा, इस पूरे मामले को जब आप देखेंगे, इसमें जब खुलासे सामने आ रहे हैं, एक वो पिता जो अपनी बेटी का सपना पूरा करने के लिए जी जान लगा देता है, 1.25 करोड़ के आसपास खर्चा करके ये बिजनेस डलवाता है बेटी को, जहां पर वो ट्रेनिंग देती है। आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि बाद में वो उसी एकेडमी को बंद करने के लिए अपनी बेटी को बोलता है, जिस एकेडमी पर उसने 1.25 करोड़ रुपए खर्च करके बेटी के चेहरे पर खुशी लाई। वो पिता जो अपनी बेटी को टेनिस स्टार बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करता है, खून पसीना उसके साथ बहाता है, जी जान लगा देता है, वो पिता अपनी बेटी की जान लेने पर कैसे आमादा हो सकता है? ये बड़े सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। हालांकि पिता ने कबूल कर लिया है। पिता का यह कहना है कि समाज मुझे ये ताने देता था कि मैं बेटी की कमाई खा रहा हूं। लेकिन पिता के इस बयान से उलट अगर आप संदेह में इस बयान को देखें कि इस बयान पर संदेह क्यों हो रहा है, तो वो इसलिए जांच में सामने आया है कि पिता की खुद की कमाई करोड़ों रुपए सालाना की थी, तो पिता अपनी बेटी के पैसे पर तो निर्भर थे नहीं। तो आखिर उनको ये कैसे कोई कह सकता है कि आप अपनी बेटी की कमाई खा रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा, क्या एक सोशल मीडिया पर रील बनाना पिता को इस कदर नागवार गुजर सकता है कि वो अपनी बेटी की जान ले ले? क्या ये बात गले से उतरती है? ये भी संदेह के घेरे में है, इस पर भी जांच हो रही है। जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये बता रही है कि सालाना 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम है दीपक यादव की, यानी कि राधिका यादव के पिता की। अब जिस व्यक्ति की खुद की सालाना इनकम 1 करोड़ से ज्यादा की हो, क्या वो बेटी के पैसे पर निर्भर हो सकता है? नहीं। तो इन तानों वाली बात का इससे कोई मेल बहुत ज्यादा कनेक्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लिहाजा पुलिस कई एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। दीपक का प्रॉपर्टी का बिजनेस है। प्रॉपर्टी से बताया जा रहा है करीब 15 लाख सालाना तो उनका रेंट आ जाता है। तो ऐसे में बेटी की कमाई खाने का जो एक तथ्य दिया जा रहा है, यह भी शायद पुलिस को संदेह देता है। इस केस में जो है वो पुलिस को लग रहा है कि कई पेच हो सकते हैं। जो पिता अपनी बेटी पर 2.5 करोड़ से ज्यादा खर्च कर सकता है, क्या वो पिता इसलिए बेटी की जान ले लेगा कि लोग कहें कि आप अपनी बेटी की कमाई पर निर्भर हैं? क्या ये बात आपके हलक से उतरती है? शायद पुलिस के भी नहीं उतर रही और इसीलिए पुलिस इसमें कई एंगल से जांच कर रही है। क्या क्या वो एंगल हो सकते हैं? जानकारी ये भी सामने आ रही है कि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी। जब उसके हाथ में चोट लगी तो उसने टेनिस खेलना बंद कर दिया। पिता ने एकेडमी खुलवाई, एकेडमी में बाकायदा वो बहुत अच्छा बिजनेस बढ़ा रही थी, लोगों को ट्रेनिंग दे रही थी। लेकिन एक जो चीज निकलकर सामने आई है, कोच के साथ उसकी चैटिंग, जो व्हाट्सएप चैट जो सामने आई है, तो व्हाट्सएप चैट में ये निकलकर सामने आया है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है, कि वो अपने कोच को ये बता रही है कि मेरा जो परिवार है वो मुझ पर बहुत ज्यादा बंदिशें लगा रहा है और मैं इन बंदिशों से खुश नहीं हूं, लिहाजा मैं अपनी जिंदगी का लुत्फ उठाना चाहती हूं। यानी कि वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती थी। क्या उसकी जिंदगी उसके हिसाब से जीना पिता को पसंद नहीं था?
क्या ये वजह थी कि पिता ने उसकी जान ले ली? पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है वो कुछ और इशारे कर रही है। पहले दावे ये किए गए थे पिता की ओर से कि पीछे से पिता ने जाकर गोली मार दी, क्योंकि उस दिन राधिका यादव की मां का जन्मदिन था। बताया जा रहा है कि राधिका अपनी मां के जन्मदिन पर किचन में खाना बना रही थी, उनके लिए कुछ बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कर रही थी, और जिस वक्त वो किचन में थी उसी वक्त उसके पिता गए और पीछे से गोली मार दी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ और जानकारी सामने आई है। जो गोलियां मारी गई वो उसके सीने में थी। तो ये थ्योरी भी एक संकेत और संदेह दोनों अलग कर रही है। अगर सामने से गोली मारी, पिता ने कहा कि मैंने पीछे से गोली मारी, तो इसमें डिफरेंस है। इसकी जांच भी आगे पुलिस कर सकती है। इसके अलावा राधिका के सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच होगी। यह बताया जा रहा है कि हाल ही में कुछ दिन पहले राधिका का जो इंस्टाग्राम अकाउंट था उसको डीएक्टिवेट किया गया था। पुलिस इसकी भी जांच करेगी, वजह तलाशेगी कि आखिर वो क्या वजह थी कि राधिका यादव के इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट किया गया था। क्योंकि जानकारी यह भी निकलकर सामने आ रही है कि जिस सॉन्ग को शूट किया था राधिका ने, जो बताया जा रहा है कि उस पर भी नाराजगी थी, जो सामने आ रहा है, हम भी कुछ वीडियो इस वक्त उसी गाने के आपको दिखा रहे हैं। तो इसको लेकर जो संदेह बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम के जरिए ही राधिका से संपर्क किया गया था इस गाने के लिए, लेकिन थोड़े दिन पहले ही इंस्टाग्राम अकाउंट राधिका का डीएक्टिवेट कर दिया। किसने किया? राधिका ने किया, पिता ने कराया, या कुछ और वजह रही? इसकी भी पुलिस जांच करेगी। लेकिन वो म्यूजिक वीडियो जिसका मैं जिक्र कर रही हूं वो भी चर्चा में आ गया है, और ये बताया जा रहा है कि करीब ये 2 साल पुराना वीडियो है। जानकारी ये भी आ रही है कि इस वीडियो से भी पिता को कोई आपत्ति नहीं थी, जिस वीडियो को लेकर आपत्ति जताई जा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये म्यूजिक वीडियोस में एक्टिंग की थी इसने, और ये इनामुल नाम का एक एक्टर था जिसने इससे संपर्क किया और इस गाने के शूट के लिए दोनों की बात हुई। राधिका के बीच दोस्ती भी हो गई। शायद ये दोस्ती पिता को नागवार गुजरी हो, ये भी एक एंगल हो सकता है। लेकिन सवालों के घेरे में राधिका के पिता दीपक यादव के जो दावे हैं वो 5 ऐसे दावे हैं जो इस वक्त सवालों के घेरे में बने हुए हैं। पहला दावा यह है कि पिता कह रहा है कि हम समाज के तानों से परेशान हो गए थे कि बेटी की आप कमाई खा रहे हैं। संदेह की वजह क्या है इस बयान में? संदेह की वजह यह है कि जब करोड़ों का इनकम सालाना जिस पिता का हो वो बेटी के कमाई पर कैसे निर्भर होगा। दूसरा दावा, वो कह रहे हैं कि हम लोगों के तंज से परेशान थे, कैसे हो सकते हैं, टेनिस एकेडमी तो आपने ही खुलवाई थी, तो आखिर जो पैसा आपने लगाया इतना अच्छा बेटी कर रही थी तो उस पर फिर संदेह क्यों हो गया। तीसरा दावा, राधिका की रील बनाने की आदत से पिता नाराज थे। संदेह इस बात को लेकर है कि ना तो राधिका के बहुत ज्यादा कोई फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पर जो बताया जा रहा है, और ना ही वो बहुत ज्यादा लोगों को फॉलो करती थी, तो ऐसे में ये भी संदेह के घेरे में आ जाता है। चौथा दावा यह है कि दीपक अपनी बेटी राधिका और इनामुल हक के म्यूजिक वीडियो को लेकर परेशान थे, नाराज थे। लेकिन संदेह इस पर भी इसलिए है क्योंकि ये वीडियो तो 2 साल पुराना है, और बताया ये जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, कि 2 साल पहले जब इस वीडियो की, इस सॉन्ग की शूटिंग हुई थी, उस वक्त खुद राधिका के पिता उसको वहां शूटिंग प्लेस पर ले जाया करते थे, बाकायदा वहां पर रुकते थे और उसके बाद शूटिंग कराते थे और घर अपनी बेटी को वापस लाते थे। तो 2 साल पहले का है। पांचवा दावा जो महत्वपूर्ण है, राधिका की मां और भाई को हत्या से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है। बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण पहलू है। इसलिए हत्या के वक्त जो राधिका की मां थी वो उसी फ्लोर पर मौजूद थी जिस फ्लोर पर 5 राउंड फायर किए गए। यकीनन इससे काफी शोर हुआ ही होगा। अगर 1 राउंड फायरिंग होता है तो आसपास के लोग जाग जाते हैं, और उसी फ्लोर पर अगर मां मौजूद है तो क्या 5 राउंड फायरिंग से उनको आवाज नहीं आई, कोई शोर नहीं हुआ? इसलिए हत्या की जानकारी उन्हें होनी चाहिए, लेकिन उनका यह कहना है कि हमें जानकारी नहीं है। दीपक की तरफ से यह कहा गया कि 15 दिन से वो कोशिश कर रहे थे बाप बेटी के बीच बात हो, वो एकेडमी बंद कर दे, लेकिन बेटी थी कि वो बिल्कुल भी सहमत नहीं थी एकेडमी बंद करने के लिए। उसने साफ तौर पर मना कर दिया था कि बहुत पैसा लगा है, मैं इसको बंद नहीं कर सकती। एक संदेह का पहलू यह कि भाई कहां है। घर में अगर इतनी बड़ी घटना हो जाती है और भाई का अभी तक सामने ना आना, कोई भी बात न करना, किसी भी तरीके की जानकारी न देना, भाई का अता पता ना होना, गंभीर सवाल खड़े करता है, संदेह के घेरे में आता है। फिलहाल भाई कहां है ये किसी को नहीं पता।
लेकिन जो जानकारी परिवार की ओर से दी गई थी उसमें यह बताया गया था कि जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ भाई घर में मौजूद नहीं था। भाई प्रॉपर्टी का जो काम होता है, जो ऑफिस है, दफ्तर है, वो वहां ऑफिस पर गया हुआ था। लेकिन अभी तक इस घटना को घंटे नहीं दिन बीत गए हैं 2, अभी तक भाई की कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं है। तो ये वो दावे हैं जिनको लेकर लगातार संदेह जताया जा रहा है। पुलिस जांच कर रही है। अब ये देखना होगा कि और जिन एंगल्स पर पुलिस जांच कर रही है उनमें क्या कुछ खुलासे निकलकर सामने आते हैं। लेकिन इस पूरी घटना ने यकीनन हर किसी को परेशान भी किया है, सावधान भी किया है, शॉक भी किया है और लोगों का दिल भी दहला दिया है। क्योंकि एक पिता इतना निर्मम कैसे हो सकता है कि 25 साल तक खून पसीना बहाकर अपनी बेटी के सपने पूरे करने वाला पिता, जी जान लगा देने वाला पिता, किस वजह से अपनी बेटी की जान ले सकता है? ऐसी वो कौन सी बड़ी वजह है? या फिर इसमें कोई तीसरा एंगल है? ये सबसे बड़ी बात है। क्या जो अब तक दावे किए गए हैं, जो पिता का कबूलनामा है, इसके अलावा भी कुछ ऐसा है जो अभी हिडन है पुलिस से भी और उसका खुलासा होना बाकी है? इस पर भी रहेगी नजर। इस पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।